प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर हमें इस प्रकार फिर से इकट्ठे होने के लिए सहायता किया है, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। लगभग 10-11 महीने के बाद शायद इतने लोग पहली बार हैं। हालेलुया। और लोग आने पाए और परमेश्वर के आशीष को हम मिलकर अनुभव करने पाए, ये हमारी प्रार्थना है। हालेलुया, आमीन। प्रभु में हम आनंदित हैं। यस, हालेलुया। यहाँ पर जो भी सुविधाएं हैं वो सब आपको और मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर खड़ा करने के लिए तक कामयाब रहते हैं। और आराधना करना, परमेश्वर से बात करना, परमेश्वर से सुनना, वो आपका व्यक्तिगत निर्णय है। हालेलुया, आमीन। यस, माइक से लेकर सिस्टर दिवाली से लेकर और जितने कीबोर्ड है, इंस्ट्रूमेंट्स है, इन सब कुछ आपको बस प्रोत्साहन देने के लिए कि आप परमेश्वर और आप अकेला कुछ समय आप बिताने पाए। हालेलुया। चाहे इतने लोग हैं तो भी हम ऐसे आराधना करना सीखें जब आप परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं। हालेलुया। ये मेरा दिल का एक बहुत बड़े प्रार्थना है, खास करके आप आने वाले पीढ़ियों के लिए, जवानों के लिए, कि परमेश्वर इन दिनों में हमें सहायता करे। हालेलुया। कुछ हफ्ते पहले हमने एक वचन बोला था कि जो कुछ मैं हूं परमेश्वर का अनुग्रह से। हालेलुया। आज भी आप बोलेंगे, जो कुछ भी हम हैं, जो कुछ भी हमने किया है, परमेश्वर का अनुग्रह से। कल कुछ जवान लोग दिल्ली में गए विजिटिंग के लिए, किसके कारण? परमेश्वर ने आपको अनुग्रह दिया है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे संग और साथ होने पर क्या होते हैं कि हम कुछ भी, बहुत कुछ कर सकते हैं प्रभु के राज के लिए। हालेलुया। आज एक वचन शुरुआत में मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आप इस बात को निरंतर याद रखें। भजन संगीता 2 अध्याय, उसका 11 भजन संगीता 2 उसका 11। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। आमीन। हालेलुया। क्या लिखा है? डरते हुए परमेश्वर की उपासना करो और कांपते हुए उसके मगन हो जाओ। ये मत बोलना कि अरे वो तो पुराने नियम में है, लेकिन ये मैं विश्वास करता हूं सबके लिए लागू है। हालेलुया, हालेलुया। अगर दाऊद गिर सकते थे, आप और मैं भी उससे बड़ा नहीं है। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, कुछ लोग बहुत चोट खाए हैं पिछले हफ्ते, आपने जो खबर सुना है। लेकिन कुछ भी हो, परमेश्वर पवित्र हैं। हम जो भी, जितना भी पवित्र हैं, वो उसका करुणा है। कांपते हुए, डरते हुए उसकी उपासना करें। हालेलुया। ये वचन भी आपका मन में याद रखें। तो मैं कुछ बातों को जो कंटिन्यू करना चाहता हूं, जो पिछले 1-2 हफ्ते से मैंने आपसे बात किया था। पवित्र आत्मा के संग और साथ चलना हम सीखें। हालेलुया। और उसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकता है। आमीन। पवित्र आत्मा के अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसका मतलब क्या है? मैंने बताया था, मतलब परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग राज्य में प्रभाव डालने वाला या स्थायी रहने वाला अगर कोई भी आपका काम देखना चाहिए या करना चाहते हैं, वो परमेश्वर की आत्मा के साथ
निर्भर होकर, उसमें रहकर, उसमें बने रहकर आपको करना है। बाकी सारे काम मिट जाएंगे। हालेलुया, सब कुछ मिट जाएगा। इस बात को हम याद रखें। और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको सिखा रहे हैं, हम सबको सिखा रहे हैं कि कैसे हम परमेश्वर की आत्मा के साथ हम कदम कदम आगे बढ़ें। हालेलुया। और हमने ये देखा कि हम अपनी ऊपर जो हमारे जीवन में जो शरीर की जो लालसाएं हैं उसके ऊपर हमें विजय पाना है, उसके ऊपर हमें जय पाना है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में पौलुस कहता है कि उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ देता है। कई लोग सोचते हैं कि अरे कुछ भी करने के लिए प्रभु सामर्थ देता है। सबसे पहले इन काम के लिए वो सामर्थ को आपको इस्तेमाल करना है। आपके घमंड को, आपके गुस्सा को, आपके शरीर को, आपके परमेश्वर के प्रेम से आपको दूर खींचने वाले हर बातों को लगाम लगाने के लिए परमेश्वर का सामर्थ आपको इस्तेमाल करना है। हालेलुया। मैंने घमंड के बारे में बताया कि घमंड बहुत ही खतरनाक चीज, अहंकार, घमंड या प्राइड बहुत ही खतरनाक चीज। और इस प्रकार भी हम कह सकते हैं कि वो सब पापों का एक स्रोत है, शुरुआत है, या एक मां कह सकते हैं। इसलिए घमंड के ऊपर एक और हफ्ते में बात करना चाहता हूं। कैसे हम जैसे लोग, मतलब आत्मिक लोग, जो परमेश्वर से जुड़े हुए लोग, हमारे जीवन में कई बार घमंड सीधे नहीं आते। मतलब सीधे नहीं आते मतलब हमें देखकर कोई बोल नहीं सकते अरे इसके अंदर घमंड है। इतना नम्र है, इतना भव्य है, इतने अच्छे हैं, इतने अच्छा बोलते हैं, प्यार से बात करते हैं। हालेलुया। ये सब अच्छी बात है, हमें ये सब करना है। लेकिन आपकी दिल की आंखें, जैसे हम पिछले हफ्ते सुना था, आपके दिल की आंखें ज्योतिर्मय हो। हाँ, मैं जब वचन पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, प्रार्थना करने के लिए कुर्सी में कभी जब बैठता हूँ टेबल को, और सामने दीवार है, और कई बार आंख जब बंद करते हैं, आंख खोलते तो ये सब दीवार, कमरा सब देखते हैं, लेकिन आंख जब बंद करते हैं, पवित्र आत्मा ऐसा लगता है कि वो जो कैमरा है, जो मेरे आंख का जो कैमरा, वो उल्टा पकड़ा है। मैं अपने अंदर को मैं देख पा रहा हूं, एक ऐसी दुनिया दूर दूर तक देख सकते हैं। हालेलुया, आमीन। आप ऐसे देख पाते हैं? हालेलुया। ऐसे देख पाना, मैं बोलूंगा, एक धन्य स्वभाव है। हालेलुया। मैं हमेशा सोचता हूं, प्रभु अगर मुझे सुधरना है, जब तक मुझे पता नहीं है कि मेरे अंदर क्या कमी है, मैं कैसे सुधर, या कैसे मैं आपसे मदद भी तक मांगू, प्रभु मुझे बता ले। ये बहुत अच्छा एक बात है। परमेश्वर से बोले, प्रभु आप मुझे दिखाएं मेरे अंदर पिछले दिनों में गलती से भी मैंने किसी को चोट पहुंचाया, या कुछ भी बात हो, XYZ जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं था, जो हमने किया है, जो हम कर रहे हैं, जो आगे हम कर सकते हैं, ऐसी जितनी भी बातें परमेश्वर धीरे धीरे एक्सपोज करेगा, एक्सपोज करेगा। हालेलुया। सिर्फ उनको एक्सपोज करेगा जो चाहते हैं एक्सपोज्ड हो। हालेलुया। नहीं तो क्या होगा, आपकी मृत्यु के बाद वो सारी बातें बाहर आएगा, परिवार के लिए बदनाम हो जाएंगे। हालेलुया। ऐसा ना हो। हम चाहते हैं कि हमारा टेस्टिमनी जो खुदा ने हमें बना रहे हैं वो स्थायी रहे। हालेलुया, आमीन। सो ये प्राइड, घमंड है, बहुत चालाकी तरीके से काम करता। कुछ घमंड है कि हम सीधे पता चलते, अरे उनका भाषण सुनो, पता है कि वो इतना घमंडी इंसान है, उनका चलने का ढंग देखो।
लेकिन कलीसिया में घमंड दूसरी तरीके से काम करता। तो मैं चाहता हूं कि कुछ लोगों के घटना, अनुभव, व्यक्तिगत जीवन का जो बातें, अनुभव, उनसे हम कुछ सलाह लें या हम कुछ सबक सीखें। आमीन। अब तैयार है? हालेलुया। मुझे पता नहीं कितने हम कर पाएंगे, लेकिन जितना हो सके हम करेंगे। परमेश्वर हमें सहायता करे। हम उनके एक पवित्र झुंड बनना चाहते हैं। हालेलुया। चाहते हैं? हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके लिए दिया गया है, बाइबल में नहीं है, लेकिन मैं बोलूँगा कि आपका एक शादी, मेरा एक शादी होने वाला है, उसके लिए तैयार करने के लिए एक डेडिकेटेड पार्लर वाली को दिया है पवित्र आत्मा। हालेलुया। आपका दाग हटाने के लिए, आपका चेहरा को चमकाने के लिए, लेकिन वो उन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते जो इस दुनिया के पार्लर वाले इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर का वचन, हालेलुया, पवित्र आत्मा हमें धोते रहते हैं, हमें शुद्ध करते रहते हैं। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करना चाहिए, कितना पेशेंस रखता है। हालेलुया। अगर ऐसे बोल के जाऊं तो हम अपनी बात में आ नहीं पाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय 1 और 2 वचन। जॉन चैप्टर 9 वर्स 1 and 2। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम इसको सुन चुके हैं। क्या उसमें कुछ गलत लग रहा है आपको? कुछ गलत है? कुछ नहीं दिख रहा है ना? That is the subtlety of pride। घमंड की कुटिलता है वो। चेलों ने जो सवाल पूछा उसमें कुछ गलत लग रहा है आपको? सोच रहे कि अरे वो तो एक साधारण प्रश्न है, कोई भी हो तो ऐसा सवाल कर सकते हैं। हे रब्बी, है ना, ऐसे पूछा। हो, स्पिरिचुअल वर्ड्स यूज कर रहे। हे रब्बी, ये अंधा क्यों ऐसा जन्मा है? क्या इसने पाप किया या इसके माता पिता ने पाप किया? You cannot find. But I would say there is pride in that question. There is great spiritual pride in that question. मैं बोलूँगा कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा आत्मिक घमंड छुपा हुआ है। उसकी आंखें उस घमंड के कारण बंद है, चेलों की। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियो, हम इतने अंधे ना हो कि हम परमेश्वर के नजर से लोगों को ना देख पाऊं। मतलब आत्मिक काम कर करके, प्रार्थना कर करके, आराधना कर करके, उपवास कर करके, विजिटिंग कर करके, वचन पढ़ पढ़ के आप इतने अंधे नहीं होना कि आप परमेश्वर की आंखों से अपने सहजीवियों को देख नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। अगर ज्यादा बाइबल पढ़ रहे तो थोड़ा सा रुके और अपने आप को जांचना शुरू करें। हालेलुया। मैं बोलूंगा कि उनकी आंखें इतनी बंद था कि वो परमेश्वर के नजर से उस अंधा व्यक्ति को देख नहीं पा रहे। उनके बारे में और भी हम ऊपर देखेगा तो कई बातें, उनके अंदर खुद कितनी कमियां हैं। चेलों के अंदर बहुत सारे कमियां हैं जो बिल्कुल सुधार की आवश्यकता है। खास करके वो जब सामाजिक सेवा में लगे हैं, परमेश्वर के नाम को लेकर जब चलते हैं, कल को उनके जीवन से ऐसी बात ना हो
जो कि उसी नाम जिसका वो प्रचार करते हैं उसका बदनामी हो। ऐसे बहुत सारे सुधार की आवश्यकता है। आप पढ़ के देखना, उसके पहले वाले अध्याय में आपस में वो लड़ते हैं, कौन हम में से कौन बड़ा है। लेकिन यहां पर आकर वो बोल रहे कि जहां पर चमत्कार के बुनियाद क्या है, पता है चमत्कार की बुनियाद क्या है? अगर परमेश्वर आपको और मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ चमत्कार करने के, चमत्कार इन द सेंस कुछ हीलिंग देने के लिए, कुछ ब्लेसिंग देने के लिए, उसका बुनियाद है यीशु मसीह के जीवन से मैं बोलना चाहता हूं कि ही वॉज कंपैशनेट ऑन पीपल। वो तरस खाते थे, भीड़ को देकर तरस खाया। यीशु मसीह कभी भी कहीं भी चमत्कार नहीं किया अपने आप को प्रकट करने के लिए, उठाने के लिए, दिखाने के लिए, उनके सामर्थ्य को दिखाने के लिए। उनको उसकी जरूरत नहीं था, पर वो भीड़ को देखा, आवश्यकता में पड़े हुए लोगों को देखा, दर्द में पीड़ा में पड़े हुए लोगों को देखा, उसका दिल उसके लिए झुक जाते थे। हालेलुया। उसी यीशु के साथ चल चल के, पता नहीं 1 साल चला होगा, 2 साल चला होगा, इनकी आंखें अभी तक खुला नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आगे जाके वो बदला नहीं, आगे जाके परमेश्वर ने उनके जीवनों को बदला, पर हमें समझना है जब हम ऐसे समाज में रहते हैं, कई बार हम एक दूसरे का तारीफ करते हैं, है ना, सिस्टर आप बहुत अच्छे हैं, आपका मैसेज बहुत अच्छा था, और हम सोचते हैं कि हम सब अच्छे हैं। अच्छे तो है, हालेलुया, आप सब अच्छे, पर हम घमंड के लिए ऐसा मौका ना दें हमारे दिल में वो गुप्त तरीके से पहुंच जाए। हालेलुया। क्योंकि घमंड, जिसके बारे में मैंने 2 हफ्ते पहले बताया था कि हम कितना भी उससे बचकर भागने की कोशिश करें, अगर जब भागने के बाद जब आप थोड़े सा आराम ले लेंगे, तब तक घमंड आप तक पहुंच जाते हैं। प्राइड इज ए नेवर टायरिंग मॉन्स्टर। आप कितना भी भागें, आपने देखा कि अरे मुझे पकड़ लिया, मैं तैर हूं पानी में, आप या आप भाग जाऊं, भाग गया, हाँ थक गया, पीछे मुड़ के देखेगा घमंड पीछे खड़ा है। हालेलुया। इतना चालाक है घमंड, जो घमंड को हमें इनकार करना। हमारे हर मतलब 2 आंखें तो हैं हमारे, पर मैं बोलूंगा कि अगर आपकी सारी आंखें खुल जाएं, आपको इन चीजों के ऊपर नजर रखना चाहिए कि ये तो मेरे जीवन में कार्य तो नहीं कर रहा। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो फॉल्ट फाइंडिंग करने वाले बन गए। मूसा के जीवन में भी एक घटना ऐसा हुआ, गिनतियों की पुस्तक 12 अध्याय। मूसा और उसके भाई अहरोन और बहन मिरियम के बीच में कुछ बात हुई थी। मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। मिरियम और हारून मूसा के निंदा की। जिस व्यक्ति के बारे में बाइबल कहता है, परमेश्वर कहता है कि सब मनुष्यों में वो सबसे नम्र व्यक्ति था। He was faithful, he was humble in the house of God. God gave that testimony. परमेश्वर ने उसको ये बताया, और उनके खिलाफ उनका बहन मिरियम उसकी निंदा की, उसके ऊपर सवाल किए, उनको गलत बोला। हालेलुया। मेरे प्रियो, आत्मिक अंधेपन ऐसा एक बीमारी है, हम खुद बीमार होने के बावजूद भी हम दूसरों को दोष पहुंचाते हैं या दोष लगाते हैं, उसके
निंदा करने में हम लग जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आई लाइक योर सीरियसनेस, आई होप यू आर गेटिंग समथिंग। हाँ, बिकॉज ये बहुत बहुत गंभीरता की बातें हैं। वी नीड टू लर्न। मैं हंसी मजाक करके ये बात प्रचार नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स सीरियस। इट हैज किल्ड सो मनी। ये घमंड बहुतों को गिराया है, गिराते रहेंगे। लेकिन अगर आप सावधान हो, परमेश्वर के अनुग्रह में आप पकड़े हो, या परमेश्वर का अनुग्रह आपको पकड़े हो, आप वहां उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे। हालेलुया। चाहे आप कोई भी हो, कितने भी बड़ा व्यक्ति हो, कितने भी पुराना मसीह हो, उस पर हमारा कोई भरोसा और घमंड हमें करना नहीं। हालेलुया। परमेश्वर खुद उतर आते हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आप बाद में घर में जाके पढ़ के देख सकते हैं। परमेश्वर उनके खुद आकर उनको बोला, अब तीनों बाहर जाओ। परमेश्वर बोला, तुझे कैसे हिम्मत हुआ इसके खिलाफ बोलने के लिए। 7 दिन तक बाहर रखा। कोट की बीमारी आई और उनको परमेश्वर ने एक सबक सिखाया। हमारा जो असली हालात को देखने के लिए हम अपनी हमारी आंखें खुलने पाएं, ये आपका प्रार्थना होना चाहिए। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 51 से 2-3 शब्द आयत को हम पढ़ेंगे। दूसरा एक तरीका, लूका 9:51-56। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। उसने अपने आगे दूत भेजे। वे सामरियों के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने न दिया, क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। और वे किसी दूसरे गांव में चले गए। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस आयत को भी जब आप पढ़ते हैं, आपको कुछ उसमें से नजर आते हैं। कई बार हमें बोलने के लिए कुछ है, क्यों ऐसा किया? अरे उसने तो ऐसा किया, तभी तो हमने किया है। उन्होंने उस गांव से जाने के लिए हमें मना किया। कैसे मना कर सकते हैं? यीशु जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु, यहूदियों का राजा है, और इतने सारे चमत्कार और चंगाई करते हैं, उनको मना करें? यीशु के अंदर ऐसी भावना नहीं थी। यीशु कभी नहीं सोचा कि मुझे लोग अंगीकार करना चाहिए, मुझे रास्ता देना चाहिए, मुझे उठाना चाहिए, मेरा प्रेजेंस को लोग एक्नॉलेज करना चाहिए। कभी नहीं चाहा। लेकिन यीशु के नाम पर चेले बोल रहे कि तुम ऐसा करते हो, स्वर्ग से अब आग उतार कर दिखाएंगे। हालेलुया, आमीन। There is not a slip of a tongue. There is hardcore pride in them. वो कोई क्या बोलते कि जुबान की गलती नहीं थी कि अरे वो तो उस गुस्से में आकर मैंने बोल दिया। नहीं, कई बार हम ये बोलकर वहां से बच जाते हैं, नहीं नहीं वो तो मैं गुस्से में, मैंने सोचा नहीं था। हर बातें जो आपके और मेरे मुख से निकलता है, उसका एक जड़ आपके हृदय के अंदर है। उस जड़ के साथ अगर आप प्रतिक्रिया ना करें, व्यवहार ना करें, वो ऐसी शब्दें
बार बार निकलते रहेंगे। आपके द्वारा प्राण नाश हो जाएंगे, परमेश्वर के राज्य से हमेशा के लिए लोग अलग हो जाएंगे। मैं ऐसे कई घटना देख चुके हैं। मुझे पता है कि खास ऐसे शब्द लोग नहीं बोला होता, ऐसा काम नहीं किया होता, अब उनको प्रभु के पास आना नामुमकिन है। मसीहों ने गैर मसीहों के साथ ऐसे व्यवहार किए। परमेश्वर के बच्चे कहलाने वाले, संतान कहलाने वाले अपने मुंह से, अपने जीवन से ऐसे काम किए जो उनको हमेशा के लिए स्वर्ग राज्य का दरवाजा बंद कर दिया। अब प्रभु कुछ चमत्कार करे तो वो आ पाएंगे, अगर नहीं आ पाए इसका कौन का जिम्मेवारी कौन होगा? हम होंगे, आप और मैं होगा। हालेलुया। इसलिए मैं बहुत सीरियसली ये बात बोल रहा हूं। मनुष्य के मुंह से निकलने वाले हर शब्द के लिए उनको प्रभु का दिन में लेखा देना होगा। You will be held accountable for every word that came out of your mouth. इसलिए मैंने बोला कांपते हुए उसकी हम उपासना करें। हालेलुया। प्रभु हमारे साथ है, प्रभु को हम पहने हैं, प्रभु हमारे अंदर है, हम प्रभु में हैं, यह सब बात सही है। लेकिन आप भूल नहीं सकते कि हम एक ऐसी शरीर में जी रहा है जिससे हम हर दिन चाहिए तो 10 बार 100 बार परमेश्वर को इनकार कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। चेले परमेश्वर के पास बोल रहे हैं, आप बताओ स्वर्ग से आग उतारें। हालेलुया। एक व्यक्ति का दुष्ट आत्मा निकाल नहीं पा रहे, वो स्वर्ग से आग उतारने की बात कर रहे हैं। हालेलुया। घमंड इंसान का मजाक उड़ाती थी, है ना? कितनी मजाक की बात है। अब हम पढ़ रहे तो बैक व्यू से हम देख रहे, रियर व्यू मिरर से हम देख रहे, लेकिन आपके भी जीवन में, इसलिए मैंने बोला जब प्रार्थना के लिए जब बैठते, बाइबल लेके बैठते ना, वो मिरर थोड़ा उल्टा रख देना ताकि हम देखें हमारे जीवन में क्या क्या कमी है, ताकि कल को हम दुनिया के सामने मजाक न बन जाए। हालेलुया। हालेलुया। Do not compromise with sin, because sin does not have one person compassion towards you. पाप के साथ कोई समझौता नहीं करना, क्योंकि पाप को आपके बारे में कोई सोच चिंता नहीं है, आपके ऊपर वो थरस भी नहीं करता है, वो आपको खत्म ही कर लेगा। हालेलुया। आमीन। डर के साथ हम अपना इस सफर पूरा करने पाए, परमेश्वर हमें मदद करने पाए। मैं आगे जाना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 17 से 20। फिर से मैं चेलों की बात बोल रहा हूं ताकि हमें समझ आए कि हमारे अंदर भी ऐसा है, हो सकता है। 10 का 17 से 20। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में हैं। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। आमीन। आमीन। अब आप बोले कि पहले 2 तो ठीक है, अगर हम ज्यादा ध्यान पूर्वक देखेगा तो कुछ ना कुछ घमंड को दिखाई देगा। इसमें क्या घमंड की बात है? 70 लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह ने प्रैक्टिकल मिनिस्ट्री के लिए भेजा, 2-2 करके गांव-गांव में भेजा, और वो जाके सेवा करके वापस आए और रिपोर्ट दे रहा है।
प्रभु हमने आपके नाम में दुष्ट आत्माओं को निकाला, रोगियों को चंगा किया। हालेलुया। अगर घमंड देखना है तो यीशु मसीह के बात पर हमें ध्यान देना है। वहां पर लिखा है कि तुम इतना तो सब कुछ किया, मैं मानता हूं, लेकिन इस बात पर तुम आनंदित ना हो। लेकिन किस बात पर आनंदित होना है? स्पिरिचुअल प्राइड वहां पर आ जाते हैं। आत्मिक घमंड, घमंड भी एक पादरी का वेश पहन कर आ जाते, ताकि आप कितना भी शारीरिक नजरों से देखेगा तो पता नहीं चलेगा। उसके लिए आपको पवित्र आत्मा की चश्मा की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं इस मसीहत के, मसीह दुनिया के दोनों भाग देख चुके हैं, इसलिए दावा के साथ कह रहा हूं। 25 साल मसीहत का एक साइड पर जीते थे, अब 25 साल के बाद परमेश्वर का अनुग्रह है, अब दूसरे साइड में आने के लिए प्रभु ने मदद किया। हालेलुया। कई बार सोचकर मैं दुख हो जाता, रोता हूं, डरता हूं, प्रभु अगर आपने मुझे इधर नहीं लेके आया होता, मैं अंत तक ताली बजा के, गाना गा के, चिल्ला के, दौड़ के, प्रचार करके चलते, और अंत में आपके सामने या स्वर्ग राज्य के उस फाटक के सामने जब आएंगे, वो फाटक बंद दिखेगा मेरे लिए। कितनी बुरी हम फील करेंगे उस दिन। हालेलुया। मेरे प्रियो, कलीसिया चाहिए, संगति चाहिए, संस्थाएं चाहिए, लेकिन हम सही परमेश्वर के साथ हम सही रास्ते में हो, इसको तय करना है। हालेलुया। गीत के जो पुस्तक है उसमें तो सारे गीत शायद आपको आते होंगे, पुराने गीत भी आपको आते होंगे। ये तय नहीं करता है कि आपके रास्ता सही है। हालेलुया। प्रभु में आपको बने रहना है। मैंने इसी प्रकार पिछले हफ्ते एक भाई से बात किया था, वो ध्यान से सुन रहा था, और उसने, he was troubled in his mind, in his heart, I know, और जानबूझ के मैंने बात की। फिर वो बोला, भैया ये तो नामुमकिन है। मैंने बोला, that is what I wanted to hear from you. अब तक तू मसीह जीवन अपने बलबूते पर जी रहा था, लेकिन जिस दिन मसीह बोलेंगे ये मुझसे नहीं होगा, परमेश्वर का अनुग्रह से मैं करूंगा, तब तुम मसीहत के उस पार पहुंच जाएंगे। और हम चाहते हैं कि CFC के हर व्यक्ति उस पार खड़े होना है, सही जगह में खड़े होकर बोलेंगे, यस, मैं जानता हूं बाइबल में लिखा हुआ हर वचन मेरे लिए है और मैं पूरा कर सकता हूं। मैं परमेश्वर के अनुग्रह से हर बातों के ऊपर जय पा सकता हूं। हालेलुया। अपनी प्रार्थना, अपने उपवास, अपनी गाने से नहीं, ये सब चाहिए हमें, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आत्मा हमें चलाने दे। हालेलुया। ये लोग दिखावटी या ऊपर की बातों पर ज्यादा ध्यान देते, ये एक स्पिरिचुअल प्राइड का एक सिम्टम है। हम ज्यादा गहराई में जाना नहीं चाहते। आत्मिक जीवन के, आत्मिकता के नहीं, आत्मिक जीवन के मतलब वचन की गहराई। पवित्र आत्मा जब थोड़ा बहुत काम करना शुरू करेगा, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, एक ऑपरेशन टेबल में आपको लिटाकर जब आपके जीवन में वो ऑपरेशन करना शुरू करेगा, क्योंकि यही एक ऐसा ऑपरेशन है जो बिना एनेस्थीसिया से होता है। आपको दर्द तो लगेगा जरूर। अब अगर आप किसी भी पॉइंट पर बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, बस प्रभु हाथ हटाओ, बस, तो प्रभु हाथ हटाएगा। उस चोट को खोलकर उतना तक छोड़ेगा आपको, फिर और वो घाव बढ़ते जाएंगे। ऐसा नहीं है। मैं ये आपको बता रहा हूं कि दर्द तो लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, नुकसान होगा, पैसों की, मान की, जो इमेज आपने बना रखा है उसका होने दे, लेकिन एक सही पहचान, यीशु मसीह का एक गवाह आपके अंदर से निकल आएंगे।
Hallelujah. Amen. That is what you should long for. Don't spend all your years for something that is perishable. जो चीजें नाशवान हैं, उन बातों के लिए आप अपने पूरी जिंदगी को इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन थोड़ा सा दर्द लगने, थोड़ा सा मतलब दर्द होने दें, लेकिन आप उसको एंजॉय करेगा बाद में जाके। मैं बोलूंगा शुरुआत में आप दर्द लगेगा, लेकिन बाद में आप अपने मसीह जीवन का आनंद उठाना शुरू करेंगे। आप बोलेंगे अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कुछ नहीं चाहिए, इस संसार की कोई भी चीज नहीं चाहिए, लेकिन मसीह चाहिए। एंड आई लव एंड आई एंजॉय वॉकिंग विथ हिम। हालेलुया। आई एम नॉट लुकिंग फॉर नेम, आई एम नॉट लुकिंग फॉर व्हाट यू कॉल फेम, एनीथिंग, but for true Christ to reveal through me. Amen. Hallelujah. परमेश्वर बोला और गहराई में जाओ। ठीक है, ये सब बात सही है, लेकिन तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, उसके लिए तुम्हें आनंदित होना है। हालेलुया। घमंड को रोकने के लिए आप हर हथियार को इस्तेमाल करें। हर सुबह उठकर आपको धन्यवाद करना है। किस बात के लिए? हालेलुया। सबसे पहले इन बातों के लिए, प्रभु धन्यवाद, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा। हालेलुया। मैं इसका योग्य नहीं था, लेकिन आपका अनुग्रह से आपने मुझे चुड़ा लिया। हालेलुया। आप वैसे बोलेंगे, मतलब आप दिल से परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, तो परमेश्वर आपको मदद करेगा एक जीवन बिताने के लिए। मैं चाहता हूं कि हम सब इन दिनों में उस सही प्रकाशन में, रेवलेशन में चलने वाला एक झुंड बने। हालेलुया। सुपरफिशियलिटी, ऊपरी बातों पर सिर्फ ध्यान देना, गहराई में जाना नहीं चाहते। ऐसे कई लोग हैं कलीसिया में, मुझे नहीं पता कि उनको मालूम नहीं है, इस वजह से उसी में वो खुश रहते, लेकिन उससे आगे है, और आगे जाओ। जैसे पतरस को यीशु मसीह ने कहा, और नाव गहराई में ले चलो। आपके जीवन की जिंदगी की नाव आप गहराई में ले चलो, जहां पर आप और मसीह यीशु अकेला है। हालेलुया, हालेलुया। भीड़ अच्छा है, इतने लोग आज कलीसिया में आए, मुझे अच्छा तो लग रहा है, लेकिन मैं इस भीड़ में भी मैं और मसीह के साथ जो सीक्रेट मोमेंट्स है, उसको मैं चेरिश करना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। हम और गहराई में जाने पाए, परमेश्वर हमें ले चलेंगे, लेकिन आप एक इच्छा को प्रकट करें। यस लॉर्ड, आई वांट। पहला सामुएल की पुस्तक 15 अध्याय उसका 17 से कुछ आयतें हम देखेंगे। शाऊल अपने जीवन में किस प्रकार एक आत्मिक अंधा बन गया था। अच्छी शुरुआत की शाऊल ने, परमेश्वर ने इस्राएल के पहला राजा के रूप में शाऊल को चुना, लेकिन उसका अंत आप पढ़ के देखो, हमें दुख लगता है। सिर्फ शाऊल के लिए नहीं, वो बात पढ़ के देखे तो कभी कभी मुझे भी डर लगता है। अपने ही व्हाट यू कॉल स्पीयर, भाला में उसका अंत हुआ, फिर भी उसका प्राण नहीं गया, फिर किसी और का मदद लेकर बोला मुझे मार दो। शाऊल और उसके बेटे एक ही दिन में समाप्त हो गए। यस। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, तब क्या तू इजरायली गोत्रों का प्रधान न हो गया? और क्या यहोवा ने इजराइल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? हालेलुया। शमूएल का शब्द बहुत ब्लंट एंड डायरेक्ट है।
क्या जब तुम अपनी ही दृष्टि में इतना छोटा था, परमेश्वर ने तुम्हें वहां से नहीं उठाया इस्राएल के ऊपर राज करने के लिए, और अभिषेक तो नहीं किया? और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा। और यहोवा परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सारे सृष्टि का मालिक, एक विशेष मकसद के साथ, उद्देश्य के साथ तुम्हें भेजा कुछ करने के लिए। और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर, और जब तक वे मिट न जाएं तब तक उनसे लड़ता रह। फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? जी। साउल ने शमूएल से कहा। अब साउल के रिप्लाई, जवाब देख लो। साउल ने शमूएल से कहा, निस्संदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला, और अमालेकियों के राजा को ले आया हूं, और अमालेकियों का सत्यानाश किया है। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। आमीन। डिसओबीडियंस और उस गलती को न्याय कर रहे हैं, न्याय दे रहे हैं, या उसको सफाई दे रहा है, बहाना, बचाव, अपने आप को बचाव कर रहे हैं। साउल, मैंने किया है, परंतु ये बातें भी हुआ है। इट्स नॉट अबाउट, हमें लगता है कि एक छोटी सी एक, उन्हें तो किया तो है, अमालेकियों को पूरा नाश किया है। मैं बोलूंगा कि वो सच नहीं है। अमालेकियों को अगर पूरा नाश किया होता, सिर्फ को ही ले आते, मान लो बाकी सबको नाश किया है होता, कई साल बाद, कुछ समय बाद गिलबोआ की पहाड़ में जब साउल अपने भाले पर आधा जान में तड़प रहा था, एक व्यक्ति आया, वो अमालेकी था, और उस अमालेकी को बोला, तू अपना मेरा तलवार लेकर मुझे काट डालो। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैंने बोला, डोंट शो एनी ग्रेस और मर्सी टू सिन। आप अपने जीवन में पाप को कोई दया मत दिखाओ, क्योंकि पाप की नजर में आपके लिए कोई दया नहीं है। जिस पाप को आप आज बचाएगा, कल को वही पाप आपको खत्म कर लेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर प्राइड के बारे में बोल रहा हूं कि प्राइड क्या करता है कि हमें बचाव, अपने आप को बचाने के लिए बहाना देकर हम जो गलती कर रहे हैं उसको मानने के लिए हम तैयार नहीं होते, हम सफाई देते रहेंगे। सो दैट इज हाउ मैं बोल रहा हूं कि बाकी सारे बाहर जो देखने वाले प्राइड को हम आराम से पकड़ सकते हैं। ये तो ये सब बात हमारे अंदर नहीं है, लेकिन ये सब बातें हमारे अंदर इन तरीके में इस प्रकार छिपी हुई है। इसको आप छोटा ना समझें। अगर आप परमेश्वर के साथ एक जैवन जीवन बिताना चाहते हैं, जैसे प्रकाशित वाक्य में बताते हैं कि आप परमेश्वर की कलीसिया, उनके लोग यीशु के साथ उसी सिंहासन पर बैठकर राज करेंगे। उनको क्या कहते हैं? कौन राज करेगा? कैसे लोग राज करेगा? जयवंत लोग। जयवंत लोग किसके ऊपर जयवंत पाए? पाप के ऊपर, संसार के ऊपर, शैतान के ऊपर। इन तीनों चीजों के ऊपर जो जयवंत पाता है वो ही यीशु मसीह के साथ बैठकर राज करेगा। नो कॉम्प्रोमाइज, उसमें कोई नहीं है। ऐसा नहीं सोचे कि नहीं यीशु तो मान लेगा, तो ऐसा मानने वाला, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते। परमेश्वर अपना स्वभाव को त्याग नहीं सकते। वो पवित्र है, वो न्यायी है। आपके साथ भी मेरे साथ भी अन्याय नहीं कर सकता। अन्याय क्या है?
उसका स्टैंडर्ड है, उसका जो स्तर है, उसका वचन का जो प्रमाण है, वही आपका स्तर होना चाहिए। उससे आपको और मेरा नाप करता है वो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमें सावधान रहना है। ऐसा हम एक समय पर आ चुके हैं जहां पर दुनिया इतने सारे फूल चुके हैं, अपने घमंड, ज्ञान का घमंड, अधिकार का घमंड, धन का घमंड, कई सारे। लेकिन परमेश्वर के लोग दुनिया से अलग पहचान के साथ जीना है, हमें जीना है। ये सब चीज हमें इस्तेमाल भी करना होता है, धन भी हमें इस्तेमाल करना है, और हमें इस दुनिया में कई जगह में जब बड़े बड़े ऑफिस में, पद में हमें काम करना भी होता है, लेकिन हमें अपना जीवन का ध्यान देना है कि हम अपने जीवन के ऊपर फोकस करें और परमेश्वर की आत्मा से बोले कि वो हमें आगे बढ़ाए। लूका 18 उसका 9 से 11 एक दो बात और बोलकर हम प्रार्थना करेंगे। लूका 9, ये फेमस पैसेज है, दो व्यक्तियों की प्रार्थना, एक फरीसी और एक पापी व्यक्ति, चुंगी लेने वाला। या उसने उससे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्य के समान। आप ध्यान से उस शब्दों को सुने। प्रार्थना कितना अच्छा और अच्छे अच्छे शब्दों से भरा हुआ है। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं उस दूसरे व्यक्ति के समान नहीं है। ऐसे प्रार्थना करने वाले आज भी है कलीसिया में। यहां की बात नहीं कर, मैंने आपकी प्रार्थना इतना ध्यान से सुना नहीं, मैं सुन चुका हूं पिछले 40 साल के ऊपर की जो अनुभव से बता रहा हूं। ऐसे लोग कभी प्रार्थना, कभी गवाही देते हैं कलीसिया में, और मुझे ऐसा लगता है कि उस वहां से उठकर भाग जाऊं मैं, इतने घमंड से, क्योंकि वो अपने आप फट जाए तो वो पूरे औरों को तहस नहस कर लेगा, फूल चुका है। ऐसी प्रार्थना हमारे अंदर से कभी ना निकलने पाए। हालेलुया। मैं इसलिए बोलता हूं कि खुद के लिए प्रार्थना ही कम कर लो और दूसरों के लिए प्रार्थना करो। घमंड के ऊपर आप काफी हद तक जय पाएंगे। हालेलुया। खास करके उन व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करो जो आपको पसंद नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। तरीका बहुत है, हालेलुया, लेकिन हम आगे बढ़ना नहीं चाहते, हम ऊपर ऊपर रहना चाहते, गहराई में चलो। हां, जो लोग आपको चोट पहुंचाया है उनके लिए प्रार्थना करो। मैं आपको बता रहा हूं, सच्चाई है, हकीकत है, अनुभव से बता रहा हूं कि पहली बार आपके मुंह से उसका नाम तक नहीं निकलेगा। प्रभु उस मेरे भाई को आशीषित, वो वजन भी पूरा नहीं निकलेगा, क्योंकि आपका जो शरीर है, आपका घमंड है, आपका फ्लैश है, बोलेंगे नहीं। जिस तार से, जिस रस्सी से आपको बांध के रखा है ना घमंड ने, वो टूटने वाले हैं, इसलिए वो बोलते हैं नहीं। लेकिन दूसरी बार फिर कोशिश करो। जो रस्सी मजबूत होते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बार, 5वीं बार कम से कम वो टूट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो नफरत जो आपके अंदर शैतान भरना चाहते हैं, जो घमंड के कारण आपके अंदर शैतान आपका नाश करना चाहते हैं, उस रस्सी को तोड़ने के लिए प्रार्थना में सामर्थ्य। हालेलुया। लेकिन अपने लिए नहीं, घुटने में आकर जिस व्यक्ति आपसे पसंद नहीं करता है, जो आपको चोट पहुंचा है, उनके लिए जब आप प्रार्थना करें,
मैं बोल रहा हूं कि शुरुआत में हो सकता है आप बोलेंगे नहीं वो फिर भी दिखावटी हो, आप तो आपके सामने और कोई नहीं है, दिखावटी किसको है? परमेश्वर के सामने। कोई बात नहीं, आप कोशिश करो, दूसरी बार तीसरी बार दिखावटी का वो मुखौटा गिर जाएगा, आपको परमेश्वर मदद करेगा। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और रुककर बोलने के लिए टाइम नहीं है, उसकी उस प्रार्थना आप जाके देखना है कि हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। खत्म कर लेते हैं। अंधेर करने वाला अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। एक ही वाक्य में उसने क्या क्या बोल दिया। हालेलुया। मुझे ऐसा लग रहा है कि उल्टा ये वो अपना खुद का परिचय दे रहा है, व्यभिचारी, अन्याय करने वाला, खुद का परिचय। हालेलुया। परमेश्वर लोग स्वर्ग में बैठ के सोचते, कई बार परमेश्वर को शायद ऐसा लगते होंगे कि इनकी प्रार्थना सुनकर मैं हंसूं या रोऊं। हम बोलते ना, हम अपनी भाषा में बोल, कभी कभी लोग, कुछ लोगों का हरकतें देखकर हम बोलते अरे पता नहीं मैं हंसूं या रोऊं। हालेलुया। फरीसी नेता है, सिखाने वाला है, उसकी प्रार्थना, और दूसरा व्यक्ति ने कैसे प्रार्थना किया? जी। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर हाँ, स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा प्रार्थना करना मैं नहीं बोलूंगा कि मुझ पापी पर दया कर, क्योंकि आप अभी पापी नहीं है। बाय पोजीशन परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराया है, लेकिन आप ये बोल सकते हैं, प्रभु मुझ में जो पाप छुपा हुआ है उससे मुझे आजाद कर। हालेलुया, हालेलुया। मैं कई बार सोचता हूं कि पुराना नियम में अकेला एक इंसान था, नया नियम के प्रकाशन के साथ जी रहे थे। पुराने नियम में एक अकेला इंसान जो नया नियम के प्रकाशन के साथ, सच्चाई के साथ जी रहे थे। कौन है? हाँ हाँ, नो नो, डेविड, दाऊद, है ना? तेरी आत्मा को मुझसे अलग ना कर। आत्मा था उस समय, उनको पता था। हालेलुया। मेरे भीतर तू सच्चाई को स्थापित कर। प्रभु तू मेरे जांच कर, जान ले कि मेरे अंदर कोई कपटता नहीं है, कुटिलता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने बोला, पुराने नियम तो तुम जी रहा है, लेकिन तू मेरा पसंद वाला व्यक्ति है, तू मेरे हृदय के अनुसार है। हालेलुया। आज कितने मसीह लोग हैं नया जीवन में, यीशु मसीह का उस बड़ा बलिदान का हकदार बनने के बाद, उसके भलाई को अनुभव करने के बाद भी हम उस दर्शन में जी नहीं पा रहे। हालेलुया। मैं यहां पर समाप्त करना चाहता हूं। याकूब की पुस्तक 4 अध्याय 1 से 10। आप सब अपने बाइबल बंद करें, अब खड़े हो जाएं। भाई जॉन किलारी हमारे लिए पढ़ेंगे, लेकिन इस समय मैं चाहता हूं कि आप अपने अंदर को, उस मिरर को मोड़ लें, उस कैमरा को मोड़ लें, उस फोकस को मोड़ लें। आप अपने अंदर को देखें, अपने जीवन को देखें कि मैं प्रभु कैसा व्यक्ति है। याकूब 4 1 से 10 आयतें हैं। कोई बात नहीं, आप हिलना डुलना नहीं है, कोई बाहर नहीं जाना।
लेकिन ये समय मैं आपको दे रहा हूं कि ये वचन सुनते सुनते आप रेस्पॉन्ड करें, परमेश्वर से बोले, अब इधर उधर ना देखे। आपके भलाई के लिए मैं बोल रहा हूं कि आप आंख चाहिए तो बंद करें, अच्छा होगा। आप परमेश्वर के सम्मुख इस वचन को गंभीरता के साथ हम सुने। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से वैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का वैरी बनाता है। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर वसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुजते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो, तो वह तुम्हें श्रोमणी बनाएगा। आमेन। आमेन। भजन संगीता 139 उसका 23 और 24, 139 Psalm 23-24। परमेश्वर के सम्मुख हम शोक करने पाए, अपने आप को हम समर्पण करें, हम रोएं अपने हालात को देखकर, अपनी दुरावस्था को देखकर, जो हम अपने आप से बच नहीं सकते जिसमें से, लेकिन प्रभु का अनुग्रह से आप जय पाएंगे। लेकिन आपको प्रार्थना करना होगा, प्रभु से कहना होगा, प्रभु मुझे मदद कर। भजन संगीता 139 23-24। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। आमीन, हालेलुया। हर व्यक्ति इस प्रकार हर रोज जब जब पवित्र आत्मा आपको याद दिलाते हैं, प्रार्थना करने पाए, हे प्रभु, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले कि मुझ में कोई बुरी चाल नहीं है। मैं इसके बारे में भी बताना चाहता हूं। बुरी चाल का मतलब है कि जो अब तक प्रकट नहीं हुआ, लेकिन आगे उस चाल में चलकर वो बुराई प्रकट हो जाएंगे। कई लोग अपना जीवन को, हालेलुया, जो अभी तक आपने किया उसके आधार पर ग्रेड करता है, लेकिन परमेश्वर बोल रहे कि आगे को जिस बुराई में, बुरी चाल में तू चल रहा है, वो आने वाले समय पर तुम्हारे अंदर से उन पापों को प्रकट करेगा। हालेलुया। प्रार्थना करें मेरे प्रियो, ये समय, यस, मुझे पता है कि हम सब तैयार है घर जाने के लिए, लेकिन इस वचन का सामर्थ आपके जीवन में तभी पूरी तरह से प्रकट होगा जब आप इस वचन के सामने समर्पण करें। प्रभु से बोले, प्रभु, यस, आई वांट टू ओवरकम,
आई वॉन्ट टू ओवरकम प्राइड, मैं उस अहंकार के ऊपर जय पाना चाहता हूँ, घमंड के ऊपर जो बहुत ही कुटिलता से, चालाकी से हमारे जीवन में काम करता है, हमारे बीच में काम करता है, हमारे संगति में काम करता है, कलीसिया में काम करता है। प्रभु आप हमें सहायता करें, मदद कर परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति परमेश्वर से बात करे। हालेलुया, लेट लॉर्ड हियर द प्रेयर ऑफ योर हार्ट। हालेलुया, परमेश्वर तुम्हें शिरोमणि ठहराएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, जो हम सोच रहा है वैसा नहीं है। परमेश्वर के राज्य में तुम्हें शिरोमणि ठहराएगा, उसके साथ तुम उसके राज गद्दी में बैठेंगे। हालेलुया, यीशु मसीह का हल दुल्हन बनकर, उस दुल्हा बनकर यीशु मसीह के साथ तुम खड़े रहेंगे। हालेलुया, सारे दाग, सारा दोष, सारा पाप धुलकर, मिटाकर परमेश्वर हमें उनके सम्मुख खड़ा करेगा। पवित्र आत्मा हमें खड़ा करेंगे। पवित्र आत्मा से बोले, यस होली स्पिरिट, आई वांट टू हैव अ डीपर रिलेशनशिप विथ यू। होली स्पिरिट, हाले तू मेरे हर चाल को जांच ले, हर मोड़ में, हर कदम में तू मुझे अगुवाई कर, तू मुझे आगे ले चले। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करने पाए। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, कुम्हार के हाथों में बर्तन समा, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, कुम्हार के हाथों में बर्तन समा, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, कुम्हार के हाथों में बर्तन समा, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, कुम्हार के हाथों में बर्तन समा, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। कुम्हार के हाथों में बर्तन समा, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। कुम्हार के हाथों में बर्तन समा, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। हाँ परमेश्वर,
हम इस बात को अंगीकार करते हैं कि हम मिट्टी हैं। तेरे असीम सामर्थ, अद्भुत सामर्थ, पवित्र आत्मा को इस मिट्टी के बर्तन में आपने रखा है ताकि हम इस पर घमंड ना करने पाए। हम जिस जगह पर खड़े हैं खुदा, वो तेरा अनुग्रह, तेरे ऊपर खड़े हैं, तू हमारा चट्टान है। ये पैर कभी फिसलने ना पाए जब तक हम तेरी पास ना पहुंचूं, उस मंजिल में ना आओ। हमें हमारे हाथों को ना छोड़े, मदद कर खुदा। धन्यवाद यीशु के नाम में। गॉड ब्लेस यू।